Hello everyone. So the question is question number 4 of exercise 12.1. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर. तो समझ लो कि ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है. इसको हम 3D में नहीं बना रहे हैं. सपोज करिए और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है. इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है जिसकी ब्लॉक की साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है. ब्लॉक की साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि जो ब्लॉक की साइड की लेंथ है वही हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा. तो फिर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव. सो इट्स ऑब्वियस कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का वो ऑफ कोर्स जितना ब्लॉक का साइड का लेंथ होगा वही होगा. तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द hemisphere can have is 7 सेंटीमीटर. ओके. नाउ अब सेकेंड सवाल हमसे ये हो रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो बेसिकली हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है. ये है हमारा हेमिस्फेयर और ये है हमारा क्यूब. तो जो सरफेस एरिया सॉलिड का होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या होगा? हेमिस्फेयर का CSA. बेसिकली हेमिस्फेयर का CSA होगा वो CSA ऑफ हेमिस्फेयर और क्यूब का TSA. क्यूब का TSA होगा लेकिन उसमें से जो ये अपर पार्ट है ना लाइक जिस पे सरमाउंटेड है, जिस साइड पे क्यूब के जिस साइड पे अपर साइड पे जिस पे हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है उसका हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम ऑलरेडी हेमिस्फेयर का ले रहे हैं पार्ट. तो उस वजह से हम TSA जब निकालेंगे तो हम TSA निकालने के बाद हम जिस सरफेस पे हेमिस्फेयर रखा हुआ है उस साइड के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके. तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ वन साइड कह सकते हैं, एरिया ऑफ अपर पार्ट ऑफ क्यूब. ठीक है. ओके. तो अब हम निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर. CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr² एंड TSA ऑफ क्यूब होता है 6a², जिसमें से हम माइनस करेंगे a² को. ठीक है. तो 2π का वैल्यू एंड r हमारा क्या होगा? तो हेमिस्फेयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो हम रेडियस निकालेंगे जब हेमिस्फेयर का तो वो हो जाएगा 7/2. ओके. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. तो 3.5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या है? रेडियस है. तो ये हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 6a² आ जाएगा हमारा. 7 × 7 49 हो जाएगा माइनस एक साइड का अपर पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो a² ही होता है. तो उसमें से तो उसका अगर निकालेंगे तो वो a² होगा तो वो भी 49 होगा. ठीक है. अब आगे चलते हैं. इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. तो बेसिकली ये इतने पार्ट को कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा 76.93. ओके.
एंड इस पार्ट को कैलकुलेट करने पे आएगा ये आ जाएगा हमारा 294 माइनस 49, जो कि क्या आएगा 76.93 प्लस 294 माइनस 49 हो जाएगा 245। इसको प्लस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 321.93 सेंटीमीटर स्क्वायर।